जब शिवानी दुल्हन बनकर ससुराल आई तो कुछ दिनों में ही उसे समझ में आ गया कि घर में मनोरमा जी मतलब कि उसकी सासू मां का डंका बजता है। उन्हें किसी से भी ना सुनना पसंद नहीं था। खुद के घुटनों में दर्द रहता था, इसलिए वो खुद ज्यादा काम नहीं करती थी, लेकिन बैठे बैठे ही सारे घर को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। खाने में क्या बनाना है, घर में क्या सामान लाना है, यहाँ तक कि घर के सदस्य किस त्योहार पर कौन से कपड़े पहनेंगे, ये सब भी वही तय करती थी। लेकिन उनकी इस आदत के कारण उनकी बड़ी बहू मतलब शिवानी की जेठानी मनीषा दबे स्वर में उनको ना नुकुर करने की कोशिश करती रहती थी, जिसके कारण मनोरमा जी उससे कुछ खास खुश नहीं रहती थी। बाद में उसे भी सासू मां की बात माननी ही पड़ती थी। शिवानी बहुत सुलझी और समझदार लड़की थी, साथ ही उसका स्वभाव भी मधुर था, इसलिए उसकी जेठानी के साथ बहुत बनती थी। दोनों देवरानी जेठानी रसोई का काम कर रही थी तो शिवानी ने कहा, भाभी आज खाने में मटर पनीर बना लेते हैं। मनीषा ने उसे चुप होने का इशारा करते हुए कहा, यह सोचने का काम हमारा नहीं है, सासू मां जो कहेंगी रसोई में वही बनता है। जब मनोरमा जी से पूछा कि खाने में क्या बनाना है तो उन्होंने कहा, कद्दू की सब्जी बना लो। मनीषा ने दबे स्वर में कहा, लेकिन मम्मी जी बच्चे कद्दू नहीं खाते। मनोरमा जी ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, बड़ी बहू बच्चों को सब कुछ खाने की आदत डालनी चाहिए। मनीषा मुंह बिचकाते हुए रसोई में वापस आकर कद्दू काटने लगी। शिवानी चुपचाप ये सब देख रही थी। तीज का त्योहार आने वाला था। शिवानी की ससुराल में पहली तीज थी, इसलिए वो बहुत उत्साहित थी। एक दिन मनीषा शिवानी के कमरे में बैठी थी तो शिवानी उसे अपने मायके से आई हुई साड़ियां दिखाने लगी। शिवानी ने चहकते हुए कहा, भाभी तीज पर मैं तो ये हरी वाली साड़ी पहनूंगी, और आप क्या पहनोगी? जो मम्मी जी कहेंगी वो ही पहनना पड़ेगा, मनीषा ने चिढ़ते हुए कहा। क्यों भाभी, क्या कपड़े भी सासू मां की पसंद से पहनने पड़ते हैं? हाँ छोटी, इस घर में तो ऐसा ही होता है, ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। शिवानी ने भी मन ही मन तय कर लिया कि इस ना को वो हाँ में बदलने की कोशिश जरूर करेंगी। अगले दिन शिवानी ने मनोरमा जी से पूछा, मम्मी जी आज खाने में क्या बनाना है? छोटी बहू आज टिंडे की सब्जी बना लो। मनोरमा जी ने अपने घुटनों पर हाथ फेरते हुए कहा, जी मम्मी जी, टिंडे तो बहुत अच्छे होते हैं, मैं आज टिंडे ही बनाऊंगी। लेकिन मम्मी जी लगता है आपके घुटनों में काफी दर्द हो रहा है। हाँ बहू, तब तो आपको पौष्टिक आहार लेना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे में पनीर, दालें वगैरह खानी चाहिए। अच्छा बहू, ऐसी बात है तो आज पनीर ही बना लो। जी मम्मी जी, जैसा आप कहे। शिवानी मुस्कुराते हुए रसोई में आई तो जेठानी ने कहा, अरे वाह देवरानी जी, तुमने तो कमाल कर दिया, आज तो पासा पलट ही गया। हाँ भाभी, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। तीज से एक दिन पहले शिवानी ने मनोरमा जी से पूछा, मम्मी जी कल कौन सी साड़ी पहननी है? बहू वो लाल वाली साड़ी पहन लेना जो मैंने दिलाई थी। जी मम्मी जी, आपकी पसंद सचमुच बहुत अच्छी है, मुझे भी वो साड़ी अच्छी लगी, लेकिन क्या बहू? मनोरमा जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, वो पड़ोस वाली शुक्ला आंटी की बहू कह रही थी कि मेरी लाल साड़ी उसकी साड़ी से हल्की लग रही है। आंटी जी मतलब कि आपको सिर्फ ऐसी ही साड़ियां पसंद आती है, लेकिन मैंने तो साफ साफ कह दिया, मम्मी जी की पसंद बहुत अच्छी है और मेरे पास भी इससे बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां है। मैंने ठीक कहा ना मम्मी जी? हाँ बहू। फिर थोड़ा रुक कर उन्होंने कहा, बहू एक काम करो, तुम इस बार कोई दूसरी भारी साड़ी पहन लो, ये लाल साड़ी फिर कभी पहन लेना। जी मम्मी जी, जैसा आप कहे। शिवानी ने अपनी पसंद की हरी साड़ी पहनकर ही तीज की पूजा की। शिवानी की जेठानी मनीषा को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि शिवानी सासू मां से अपनी बात कैसे मनवा लेती है, जबकि सासू मां तो किसी की नहीं सुनती। मनीषा ने चुपके से पूछा, शिवानी आखिर मम्मी जी ने तुम्हारी बात कैसे मान ली? शिवानी ने आंख मारते हुए कहा, भाभी
ये सब तो बस जी मम्मी जी का कमाल है। मनीषा हैरान थी। इतने में मनोरमा जी की आवाज आई, बड़ी बहू जरा सबके लिए चाय पकौड़े बना दो। इस बार बिना सोचे मनीषा भी बोल पड़ी, जी मम्मी जी। दोस्तों, जब किसी को ना सुनना पसंद नहीं हो तो जरूरी नहीं कि उसे ना ही कहा जाए। कभी कभी हाँ कहकर भी उसे ना में बदला जा सकता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।